बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एनबीएफ क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया और कहा गया है कि इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें। सबसे पहले यहाँ पे देखिए y माइनस 3 इज मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 3। आपने फार्मूला देखा होगा a माइनस बी को जब हम a प्लस बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर हासिल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको हम प्रॉपर सॉल्व करते हैं। ये जो y है ये अंदर सारी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा। हम इसको लिख सकते हैं y इज मल्टीप्लाइड बाय 2y माइनस 3 इंटू वाई प्लस, अब देखिए हम सपोज करते हैं कि y जो है वो a है और 3 जो है वो b, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर, तो वो हमने कह दिया है कि वो y है, तो y स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b की जगह 3 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 स्क्वायर। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो y जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 3 इंटू वाई 3y हो जाएगा प्लस y स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर होता है 9। तो ये जो स्क्वायर वाली वैल्यूज इनको इकट्ठा करते हैं ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 9। यहाँ पे देखिए ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे, साइन सेम है तो ऐड होंगे। जब कुछ भी ना हो तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव साइन है, तो उसे लिख सकते हैं 3y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 9। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एनबीएफ क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2। हमें एक्सप्रेशन दिया गया है और इसको सॉल्व करने का कहा गया है। हम इस एक्सप्रेशन को दोबारा लिखते हैं। देखिए हम इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इंटू 7y प्लस 5 माइनस 2y प्लस 6 इंटू वाई माइनस 1। अब ये वाला वाई स्क्वायर पहले 7y से मल्टीप्लाई होगा फिर 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो वाई स्क्वायर को जब 7y से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हम इसको लिखेंगे 7y क्यूब की पावर ऐड हो जाएंगी प्लस, अब वाई स्क्वायर 5 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें हासिल होगा 5y स्क्वायर माइनस, अब ये देखिए पहले हम इस 2y से ये सारी इक्वेशन मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 2y इंटू वाई माइनस 1 प्लस ये जो 6 है, अब इस 6 से हम ये पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी पूरा एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा वाई माइनस 1। तो लिख सकते हैं 7y क्यूब प्लस 5y स्क्वायर माइनस, अब ये 2y इस y से मल्टीप्लाई होगा तो हमें हासिल होगा 2y स्क्वायर माइनस 2y इंटू 1 ये 2y हो जाएगा प्लस 6y से मल्टीप्लाई होगा तो हमें हासिल होगा 6y माइनस 6 इंटू 1 जार 6, तो हम इसको लिख सकते हैं 7y क्यूब प्लस 5y स्क्वायर। अब ये माइनस अंदर जितने भी साइन है सारे चेंज कर देगा, जो प्लस है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो प्लस हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं माइनस 2y स्क्वायर। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए साइन यहाँ पे चेंज है तो इसका मतलब है ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, लेकिन साइन आता है बड़ी वाली वैल्यू के साथ, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस, तो 6 में से 2 जाए प्लस 4y हासिल होगा, और प्लस 4y को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हासिल होगा माइनस 4y, और माइनस इंटू माइनस 6 आर प्लस 6, तो फाइनल इक्वेशन हमें हासिल होगी 7y क्यूब। अब यहाँ पे देखिए 5y स्क्वायर में से जब 2y स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा तो हमें आंसर हासिल होगा प्लस 3y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 6। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एनबीएफ क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3। हमें एक्सप्रेशन दिया गया है और उसको सिंप्लीफाई करने का कहा गया है। इस एक्सप्रेशन को हम दोबारा लिखते हैं माइनस 3x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 4x माइनस 5 इंटू 3x माइनस 2।
अब ये देखिए माइनस, जब भी माइनस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होता है तो सारे साइन चेंज कर लेता है, ये याद रखिएगा। -3x² जब इस x से मल्टीप्लाई होगा तो हमें हासिल होगा -3x³ वेरिएबल्स जब मल्टीप्लाई होते हैं उनकी पावर आपस में ऐड हो जाती हैं। +1 था तो -3x² जब +1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, -3x² माइनस। अब इस 4x के साथ इस सारे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 4x इंटू 3x - 2 -5 के साथ इस सारे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, -3x³ -3x² माइनस, ये जो 4x इस 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 4 और 3 = 12 और x की पावर आपस में ऐड होके हो जाएगी x² माइनस 4x जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हासिल होगा -8x माइनस -5 जब 3x से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 15x और -5 जब अंदर -2 से मल्टीप्लाई होगा साइन ए माइनस, और जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, तो ये आंसर हमें हासिल होगा +10। आगे देखिए हम इसको लिख सकते हैं -3x³ -3x² -12x²। अब साइन सेम है तो जो साइन सेम होता है वो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव साइन था तो ये दोनों वैल्यू साइन सेम होने की वजह से आपस में ऐड अप होके -23x हो जाएंगी +10। अब ये जो नेगेटिव अंदर जाएगा तो सारे साइन चेंज कर देगा, उसको लिख सकते हैं -3x³ -3x² -12x² +23x -10। यहाँ पे देखें, अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये आपस में ऐड अप हो जाएंगे और साइन इनका रहेगा नेगेटिव ही। हम इसको लिख सकते हैं -3x³ माइनस एज इट इज, और 12 में जब 3 ऐड हो तो 15 और x² एज इट इज +23x -10।